नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूँ कृष्ण उपाध्याय। आपको बता दूं कि कल आम बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को। पहले ये जो आम बजट था वो पेश होता था फरवरी के लास्ट महीने में या मार्च के शुरुआती महीने तारीख को 1 तारीख को। अब ये जब से मोदी सरकार आई है 2017 से इस बजट को 1 फरवरी या फरवरी के शुरुआती 1-2 को ये बजट पेश किया जाता है। आपको बता दूं कि सबसे पहले ये 1924 में पहला बजट पेश हुआ था भारत का। और 2017 से जो आम बजट और रेल बजट को दोनों को एक साथ मिलाकर पेश किया जाने लगा। पहले जो ये बजट पेश होता था शाम को 5 बजे पेश होता था, मगर अब सबसे पहली बार यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे वो सुबह के 11 बजे सबसे पहली बार वो बजट पेश किए थे। उसके बाद अब बजट जो पेश होने लगा वो 11 बजे होने लगा। तो आइए हमारे साथ कल पेश होने वाले कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से। के बगल में मेरा घर है। इस बार मेरा नाम लोकृति गुप्ता है। बेसिकली मैं रांची से ही हूँ और पिछले बजट से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ और मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ पेशे से। और जहाँ मिडिल क्लास की परेशानी है कि बजट अच्छा नहीं आया है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक महिला या एक पुरुष 2000-5000 रुपये महीना सिर्फ अपने ऊपर, अपने सौंदर्य के ऊपर खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब बात खाने पीने की, किचन की आती है तो लोगों की पता नहीं व्यवस्था क्यों चरमराने लगती है। कहीं ना कहीं सरकार 1 रुपये में लाल कार्ड धारी को चावल मुहैया करा रही है, तो वो 30 रुपये 40 रुपये का अनाज 1 रुपये में आ रहा है। दवाई दोस्त इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 300-400 रुपये की दवाई अगर आपको 10 रुपये में, 20 रुपये में मिल रही है तो वो अच्छे बजट का ही तो द्योतक है। ये जन औषधि का जन औषधि में पहले जो दवा जो तो ये बहुत अच्छी बात है। और बजट जो है जहाँ तक है तो मैं उससे बहुत खुश हूँ और पिछली बार के मुकाबले मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी और भी कुछ अच्छा करेंगे। इस बार क्या उम्मीदें हैं? आप एक महिला हैं, आप घर परिवार संभालती हैं, किचन संभालती हैं, उससे क्या उम्मीदें हैं? इस बार मुझे उम्मीद है कि प्याज थोड़ा महंगा ज़्यादा हो गया था, वो सस्ता हो जाए और बाकी सब्जियां जो है वो थोड़ी सस्ती हो जाए तो अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो स्कूल है उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर मतलब नकेल कसने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा के नाम पर यहाँ पर अभी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक व्यापार चल रहा है और जिससे कि व्यवस्था हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली की व्यवस्था वो चरमरा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग स्कूल ना भेजें, ये तो अभी पॉसिबल बात है नहीं, तो इसके ऊपर नकेल कसने की आवश्यकता है। सरकार से ही उम्मीद है कि इस बार बजट को थोड़ा शिक्षा में और स्वास्थ्य में यस स्वास्थ्य में, शिक्षा में। और ऐसा मैं नहीं कहूँ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फुल्ली तरीके से अगर हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट, हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है, मगर अगर रोजगार सरकार निकाले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। सरकार तो कहती है कि सरकारी नौकरी से ज़्यादा अपने खुद का रोजगार बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को हमेशा एक नौकर बनने के लिए पढ़ा रही हूँ ये तो सही नहीं है। मैं अपने बच्चों को एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या बिजनेसमैन बनने के लिए, मालिक बनने के लिए पढ़ाऊँ, ये सोच अगर हमारे अंदर हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो। तो आइए और लोगों से जानते हैं। देखिए एक और महिला है, इनसे जानते हैं कि कल बजट पेश होने वाला है, सरकार से आपको क्या इस बार उम्मीदें हैं? सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं उनसे कि हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जा रहा है। कैसे हम लोग किचन संभाल रहे हैं हम ही लोग समझ रहे हैं। दवा है, राशन है, गैस है, बच्चों की पढ़ाई, किताब कॉपी, ये सब कैसे हम लोग मैनेज करें? आत्महत्या करें? अब तो यही दिन सामने आ रहा है, गैस प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। गैस की दाम, जो साधारण आदमी है जो मान लीजिए कि मजदूर वाले नौकरी कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कैसे अच्छी शिक्षा दें, कैसे घर चलाएं, क्या किया जाए? सरकार ही हम लोग को बताए, और नहीं तो हम लोग के बारे में सरकार सोचे कि कैसे इस महंगाई को रोका जाए। महिलाएं घर चला रही है, उनसे ज़्यादा कौन समझ रहा है इस बात को? तो उस पर विशेष कर से ध्यान दिया जाए कि गैस की कीमत, पढ़ाई लिखाई की जो भी वस्तुएँ हैं, दवा दारू हैं, जो भी गृहिणी जो है घर के अंदर जो भी यूज कर रही है उसके दाम सस्ते होने चाहिए ताकि हम लोग को सहूलियत हो घर चलाने में। इस बार प्याज तो 200 रुपये किलो तक पहुंच गया था, कहना है एकदम सरकार पे ही हम लोग तहमत लगाएंगे कि आखिर सरकार कर क्या रही है कि दिन प्रतिदिन ये चीज़ बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कर रही है सरकार? आप किस लिए बैठे हैं? इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग तो यही ना आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन करनी तो आपको है। क्यों महंगा हो रही है ये आप समझिए। आपको सोचना चाहिए कि कैसे हम उसको निम्न स्तर तक ले आए। ये सब चीज़ पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो आदमी आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। महंगाई से आदमी तो ऐसे ही त्राहिमाम मचा हुआ है।
तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस सब चीज़ को ध्यान दिया जाए और इस पर अमल की जाए। धन्यवाद। और लोगों से आइए जानते हैं कुछ यहाँ पुरुष हैं। क्या आपको कल बजट पेश होने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार से? बजट से ये है कि जैसे हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग जीएसटी देते हैं, हमारा इनपुट टैक्स लगता है। अगर दूसरी पार्टी हमारा इनपुट टैक्स नहीं देता है तो हमको प्रॉब्लम होता है। ऐसा सुलभ चीज़ बनाया जाए जिससे कि हम एक जगह टैक्स दें, हमारा काम और आसान हो जाए। और हमारे जितने भी हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, हमारे लिए कुछ कल्याणकारी योजना हो, उस तरह का कोई काम हो सरकार की तरफ से। मिडिल क्लास के लिए क्या चाहते हैं सरकार से? मिडिल क्लास के लिए चाहते हैं कि जो जीवन पे अभी इतना प्रेशर पड़ा हुआ है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, दाम कम हो, कम से कम हो, ताकि जीवन आसान हो सके। और जो टैक्स रियायत है उसको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए ताकि उसके पैसे कुछ बचेंगे तो मार्केट में खर्च कर सकेगा। और बाकी समसामयिक तो चीज़ों का दाम बढ़ता है, लेकिन सरकार का विशेष तौर पर अनुरोध है कि टैक्स स्लैब को कम से कम बढ़ाया जाए। इस बार प्याज का दाम बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। हाँ, ये तो प्याज तो इस बार बहुत लोग को रुलाया है, लेकिन सरकार को इसके एहतियात में पहले से कदम उठाना चाहिए ताकि बफर स्टॉक ज़्यादा रहे तो लोगों को आसानी हो कि उपलब्ध हो सके ये चीज़ें समय पर और मार्केट में उपलब्ध हो, और कालाबाजारी ना हो उसका भी ध्यान रखा जाए। तो ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। जीडीपी घट रहा है, इससे क्या बजट पर असर नहीं पड़ेगा? जीडीपी घट रहा है तो वैश्विक समस्या है ही, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि अपने देश का जीडीपी हर स्थिति में अच्छा हो और जीडीपी बढ़े, उसके लिए सरकार प्रयासरत हो और ग्राउंड लेवल पर जैसे किसानों को मदद करे क्योंकि और मजदूरों को, और हम लोग चूँकि मजदूर वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करते हैं तो मजदूरों का अच्छा हित हो ताकि अधिकतर जो लोग हैं मजदूर हैं, ज़्यादातर संख्या में किसान हैं, उन लोग का अगर भला होगा तो देश का जीडीपी निश्चित तौर पर अच्छा होगा। जीएसटी से फायदा है या नुकसान? अभी तक तो एक मिक्स ही हमको समझ में आ रहा है कि फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, कुछ विसंगतियाँ हैं तो उसको जीडीपी काउंसिल उसका अगर उसको ठीक करे, जीएसटी काउंसिल, तो बेहतर होगा। और बाकी हम लोग खुशी हैं जीएसटी से। नाम बता दीजिए। पीके प्रधान। आइए और कुछ लोग हैं जानते हैं। देखिए कल आम बजट पेश होने वाला है, सरकार से आपको इस बार कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, आम बजट पेश और सरकार से उम्मीद तो है और हमें लगता है कि हमारे साथ देश की तमाम जनताओं को उम्मीद होगी क्योंकि हम ही ने चुन के भेजा है। तो जब हमने चुन के भेजा है तो उम्मीद हम उन्हीं से करेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा बजट हो कि युवाओं के लिए नौकरी का साधन हो, उपलब्ध हो, और कुछ ऐसी कंपनियां जो बंद हो चुकी हैं तो अगर नया नहीं खुल सकता है तो पुराने को खोल के रोजगार देने का प्रयास करे सरकार, यही उम्मीद है। मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या करे, इससे कुछ उम्मीदें हैं कि आपको क्या मांग है सरकार से कि मिडिल क्लास के लिए? जैसे गैस के लोग, अभी महिला से हम एक बात कर रहे हैं तो बोल रहे थे गैस के दाम बढ़ गया है, और जो घरेलू चीज़ें हैं, जो खाने पीने का सामान है उसके दाम बढ़ गए हैं, प्याज तो रुला दिया, ये साफ तौर पर खाना था। इसको लेकर के आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि देखिए सरकार कोई भी रहे, हमेशा हम देखते आ रहे हैं, 30 साल की उम्र हो गया है, सरकार कोई भी रहता सबका महंगाई बढ़ता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भी सैलरी बढ़े, हमारा भी वेतन बढ़े, हमारा भी सोच बढ़े, तो वो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, लेकिन एक तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे रोका जाए। क्या हम ऐसा योजना लाएं भारत में कि हम जो महंगाई बढ़ रहा है उसको रोके। जैसे अब देखिए गैस का महंगाई देखिए बढ़ रहा है, दिन दिन बढ़ रहा है, राशन बढ़ रहा है, साग सब, अब कोई खेती नहीं करेगा, हम ही नहीं करेंगे खेती और सोचेंगे कि भाई सब्जी का दाम कम हो जाए, प्याज का दाम कम हो, तो वो तो कोई साधन नहीं है, खाली आरोप लगा देने से नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब है कि महंगाई जब बढ़ रहा है, जब प्याज का दाम बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लाए किसान के लिए, ऐसा हम कुछ करें कि उसका थोड़ा महंगाई पर रोक लगाए। किसान के लिए कुछ उपकरण बहुत सारे आ गए, विदेशों में चल रहा है, यहाँ पे नहीं है। पुराने ज़माने के जो चल रहे थे वो आज भी वो इसी से खेती होता है। महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिर्फ आरोप लगाने से क्या फायदा। नाम मुकेश कुमार सिंह, रांची। तो आपने देखा, हमने जितनी महिलाएं और कुछ पुरुष थे उनसे बात किया कल आम बजट को लेकर। सबका यही कहना था कि सरकार कुछ जो मिडिल क्लास के लिए घरेलू चीज़ों का सामान जो दाम है उसको उस पर रोक लगाए। वो लगातार बढ़ता जा रहा है, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ। नमस्कार।